Hello bachcho, let's read the following question. The question says, which of the following statements are correct? First is, the blood transports CO2 comparatively easily due to its high solubility. Second, approximately 8.9% of CO2 is transported being dissolved in the plasma of blood. Third, the CO2 produced by the tissues diffuses passively into the bloodstream and into the red blood corpuscles and reacts with water to form H2CO3. Fourth, the oxyhemoglobin HbO2 in erythrocytes is basic in nature. Fifth, the chloride ion diffuses from the plasma into the erythrocytes to maintain the ionic balance. Choose the correct option. Option A is 1, 3 and 5 are correct, 2 and 4 are incorrect. Option B is 2 and 4 are correct, 1, 3 and 5 are incorrect. Option C is 1, 2 and 4 are correct, 3 and 5 are incorrect. Option D is 3 and 5 are correct, 1, 2 and 4 are incorrect. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 in blood. So जो ब्लड है उसमें CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है तो देखते हैं. जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि वो ऑक्सीजन से ज़्यादा अच्छी तरह डिज़ोल्व होता है इन ब्लड. सो अगर हम कंपेयर करें विद ऑक्सीजन तो जो हमारा सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड की दैट इज़ 20 to 25 टाइम्स हायर दैन ऑक्सीजन इन ब्लड. तो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, तो वो सॉल्युबिलिटी उसकी थोड़ी ज़्यादा होती है. अगर हम बात करें कितना परसेंट हमारा जो है अगर ट्रांसपोर्ट होता है, सो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो हमारा 5 to 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये it is transported being dissolved in plasma of blood. So 5 to 7% is transported by plasma in dissolved state. So हमारा सेकेंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करती है, जो टिश्यूज़ का CO2 प्रोड्यूस करते हैं, हमारे जो टिश्यूज़ हैं वो रेस्पायर करेंगे और दे विल प्रोड्यूस CO2. जो वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं ये पैसिवली डिफ्यूज़ होती है ये पैसिवली डिफ्यूज़ होती है इनटू द ब्लड स्ट्रीम और ब्लड स्ट्रीम में पैसिवली डिफ्यूज़ होती है और RBCs पे जाती है और वहाँ जाके ये बनाती है H2CO3. और ये जो रिएक्शन है पूरा बनने का H2CO3 का ये होता है क्योंकि जो RBCs होते हैं हमारे RBCs में होता है हमारा एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज. तो वो इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है और H2CO3 कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड. सो जैसे ही हमारे RBCs में CO2 पहुंचता है तो वहाँ पे जो है RBCs में ज़्यादा हमारा कार्बोनिक एसिड जो है H2CO3 ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा. क्यों? क्योंकि RBCs के पास होता है हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम. सो H2CO3 जो है RBCs में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन इन एरिथ्रोसाइट्स इज बेसिक इन नेचर. सो ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है हमारा दैट इज़ नॉट बेसिक इन नेचर, it is acidic in nature. So this statement is incorrect because oxyhemoglobin
is acidic in nature, और इसका एसिडिक नेचर की स्टडी हम ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में कर सकते हैं. सो इट इज़ एसिडिक इन नेचर एंड नॉट बेसिक. नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, the chloride ion diffuses from the plasma into the erythrocytes to maintain the ionic balance. So this is true, क्योंकि क्या होता है कि क्लोराइड आयंस जो है वो क्लोराइड आयंस ये मूव करते हैं फ्रॉम प्लाज्मा टू द एरिथ्रोसाइट्स या आरबीसीज, जबकि जो हमारे बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं दे डिफ्यूज आउट फ्रॉम द आरबीसीज. So into the plasma. So ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट. सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट. इस क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं इसको, और ये इसलिए होता है ताकि जो आयनिक बैलेंस है उसको मेंटेन किया जा सके. सो ये हमारा जो हो जाएगा, दिस इज़ करेक्ट. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 5 दे आर करेक्ट, एंड हमारा जो 2 एंड 4 है दैट इज़ इनकरेक्ट. सो हमारा जो करेक्ट यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 3 एंड 5 आर करेक्ट एंड 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज option A. I hope you understood it well. All the best.